की कांग्रेस नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ढोंगी बाबा बताया है। और इसी के साथ अंसारी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इरफान अंसारी ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बजरंग दल के लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। मैंने यूपी को सीएम को कहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे राजी नहीं चलेगा, तुम नकली बाबा हो, तुम नकली ढोंगी बाबा हो। और बाबा का मतलब होता है, बाबा के प्रति लोगों का प्यार होता है, सम्मान होता है, उत्साह होता है। लेकिन ये ढोंगी बाबा है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। वहाँ अमन चैन शांति छीन लिया, गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जरा इमाम लोग कर रहे हैं वहां पर। और मैंने कहा है कि राष्ट्रपति महोदया से मैंने मांग किया है कि उत्तर प्रदेश में हर हाल में हमारा राष्ट्रपति शासन लगाइए आप। उससे नहीं चलेगा ये बाबा से। बाबा के आने से गरीब का आशियाना टूट गया। सुना आपने इरफान अंसारी को, तो चलिए अब आपको बताते हैं इरफान अंसारी कौन है जिन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी को ही ढोंगी बाबा बता दिया। झारखंड कांग्रेस के नेता है इरफान अंसारी, पहले भी विवादास्पद बयान कई बार दे चुके हैं। सोरेन सरकार में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। इरफान अंसारी पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। अंसारी ने हाल ही में राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा था। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों उलेमाओं को लेकर के उनका ये खत था और इसके बाद उन्होंने मांग की कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अंसारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। खत में अल्पसंख्यकों उलेमाओं पर जुल्म का दावा उन्होंने किया है कि उलेमाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मंत्री अंसारी को झारखंड के उलेमाओं ने मसीहा झारखंड के खिताब से भी नवाजा है और शायद इसीलिए मसीहा झारखंड जो है वो उत्तर प्रदेश के भी मसीहा बनना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसे विवादित बयान उन्होंने दिए। अब आपको बताते हैं कि इरफान अंसारी ने सीएम योगी के लिए क्या कुछ कहा है। दरअसल योगी को ढोंगी बाबा बोलते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि बजरंग दल के लोग उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेते हैं। मैंने यूपी के सीएम को कहा कि मैं तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो ये भी कह दिया है कि तुमसे राज्य नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक नकली बाबा हो, ढोंगी बाबा हो। बाबा के प्रति लोगों में प्यार, सम्मान, उत्साह होता है। ये ढोंगी बाबा है, उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें इरफान अंसारी ने कही हैं। इरफान अंसारी आरोप लगा रहे हैं कि अमन, चैन, शांति छीन लिया है, गरीबों के घर को इन लोगों ने उजाड़ लिया है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन विपक्ष का हक है, विपक्ष का कर्तव्य है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी सबसे कायर पीएम है। पवन खेड़ा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है। इसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रेस करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु छिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। तो मोदी कायर है। कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं योगी को ढोंगी बाबा कहा जा रहा है। बहरहाल विपक्ष के इन सवालों पर, पर्सनल अटैक पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक राजेश चौधरी मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। सबसे पहले तो राजेश चौधरी, जरा ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में वहां के हालातों पर, वहां के मौलानाओं और मुसलमानों के हालात की झारखंड वाले नेताओं को बड़ी चिंता हो रही है और ये कह दिया है कि योगी कोई बाबा नहीं, ढोंगी बाबा है। देखिए, ये जो झारखंड के मंत्री जो भी हैं, पता नहीं क्या नाम है, क्या जिम्मेदारी है, इतना तो हाँ, इरफान अंसारी या जो भी हो, ये कांग्रेस का वो स्वरूप है जो इस देश में इस्लामीकरण करना चाहता है, जिन्होंने आजादी से लेकर के अब तक विशेष सुविधाएं भोगी हैं। देश का बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, उसके बाद भी यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट कांग्रेस ने हमेशा
मुसलमानों को दिया। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब सरकार चल रही है तो इनको छटपटाहट होती है। ये वो जिहादी लोग हैं, ये कांग्रेस का असली चरित्र है। आपने देखा ना किस तरह से नंगे लोग हैं, ये पूरी कांग्रेस नंगी हो गई है। अब प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द पवन खेड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो खुद ही अपने आप में घटिया सोच के व्यक्ति है। कभी पीए हुआ करते थे उनके शीला दीक्षित जी की दलाली करते जुड़े हुए कांग्रेस से। सबसे बड़ा दलाल तो पवन खेड़ा। कल भी जब हम दोपहर में डिबेट कर रहे थे आपके साथ, तो तभी मैंने आपसे यही कहा था, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, तो मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर जनता त्रस्त है तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर ये पर्सनल अटैक का कारण क्या है और क्या जरूरत है कि आप ढोंगी कहें, आप कायर कहें? कम से कम आप मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शब्दों की गरिमा का तो ख्याल रखें। पवन खेड़ा सवेरी के जो बड़े नेता हैं वो तो मर्यादा रखें। देखिए, अभी विधायक जी ने दो बातें कही, एक मोदी जी के संदर्भ में, योगी जी का तो बचाव उनको करना ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी बहुत डांटेंगे अगर ये बचाव कर दिए तो दिल्ली वाली टीम से तो आउट हो जाएंगे। यूथ आइकॉन है योगी जी, दुनिया के अंदर वो मॉडल है। इनको शांत कराइए, कितने मॉडल है पता है? राजेश जी संदीप जी को थोड़ा बोल लेने दीजिए। भाजपा के मॉडल बन जाए, पहले भाजपा के अंदर के मॉडल बन जाए, 200 विधायक सदन में, विधानसभा के अंदर उनके खिलाफ करते हैं। कांग्रेस की पाठक जी अलग रस्सी चल रही है, केशव प्रसाद जी स्टूल मंत्री जी अलग चल रहे हैं। आप बताइए मोदी के साथ है कि योगी के साथ? पहले ये बताइए, पहले आप अपना बताइए, योगी के साथ कि मोदी के साथ? अरे चलिए, वो बीजेपी के विधायक हैं, उनके लिए योगी मोदी समानांतर हैं, किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये सवाल से ज्यादा त्रिपाठी जी सवाल ये है कि पर्सनल अटैक आप लोग कर रहे हैं, डर गई है क्या कांग्रेस? देखिए, डर देखिए ना ज्योति जी, एक विधायक होके कितना इम्पेशेंस व्यक्ति, जो संसदीय परंपरा में सदन में भी बैठते होंगे, लेकिन देखिए मतलब 2 मिनट नहीं सुन पा रहे। मैंने इनको शांति से सुना। देखिए, ये गुंडे हैं। प्रधानमंत्री को उनका सौदागर कहोगे? अरे डरपोक है, प्रधानमंत्री को वो डरपोक है, कायर है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कभी योगी जी ने कहा था 6 नंबरी। इस तरीके से देश चलता है। आप यूथ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार कर लीजिएगा इसलिए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कौन सा उन्होंने हिंसा फैलाया? कौन सा उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की? देश को बताइए। आप ड्रामेबाजी चल रही है। F3 फाइल में आपका नाम निकल कर आएगा, उस पर बात नहीं करिएगा। आपके मंत्री का नाम निकल कर आएगा। लेकिन संदीप जी मुझे एक बात बताइए, आप बलात्कारी के साथ संदीप जी मुझे एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, उस पर आप बात नहीं। संदीप जी, AI समिट जहां एक ग्लोबल सम्मेलन था, पूरे विश्व के मेहमान थे, वहां विदेशी महिलाएं भी थी, उनके सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के अपने कपड़े उतार देते हैं और आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सही है। अरे कुछ चीजों पर तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। सुन लीजिए, यूथ कांग्रेस के साथियों ने तो बनियान पहन रखी थी। अनिल विज की फोटो आप दिखा नहीं सकते हो, जो एक मंत्री है इनका। क्या कहाँ की फोटो है? कांग्रेस के गुंडे गए, गुंडों का कहाँ की फोटो है संदीप जी? जो गुंडों का होना चाहिए। AI समिट में गए थे, G20 समिट में जब गए थे, मतलब समिट हो गया, देश में पंगा चलिएगा। वो मवाली थे, गजब की बात है। गुंडों का इलाज ऐसे ही करती है। अभी एक बात समझिए श्वेता जी, अरे श्वेता जी, देश में होते तो और ठीक है, इनको शांत कराइए। नहीं संदीप जी उनको बोलने दीजिए, आप बहुत देर से बोल रहे, उनकी बात फिर आप जवाब देना। नहीं, वो तो लगातार बोल रहे। मेरी एक बात नहीं वो तो अभी कट गए थे, वो कनेक्शन पे ही नहीं थे। बताइए आप जी। नहीं, मेरे एक 10 सेकंड की बात पूरी है, उसको पूरा समय इनको दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि विदेश के मंच पर देश की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये जो उत्तराखंडी बाबा है, पाखंडी, जो शंकराचार्य से कालनेमी कहता है, जो अपने चाचा की बदौलत मठाधीश बन गया, ये जाकर वहां पर क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बेइज्जती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। कर रहा है, क्या होता है? आपके राज्य के मुखिया है, वो कैसी बातें करते हैं? समाजवादी पार्टी नहीं, आप किस तरह से बात करते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता, आप लोग चुनावी मैदान में 27 में जा रहे हैं ना, पर्सनल अटैक क्यों? जा रहा है, पर्सनल अटैक नहीं है। अरे इसकी बात पूरी हो गई ना? उत्तर प्रदेश की बेइज्जती क्यों? अरे इसकी बात पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश नहीं, आप दोनों से भी यही रिक्वेस्ट है, तू तड़क पे ना उतरे राजेश जी, संदीप जी। देखिए, आप दोनों भी नेशनल टीवी पर है, स्क्रीन पर है, मान मर्यादा को मेंटेन करना आपका काम है। लेकिन त्रिपाठी जी, एक बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो इसलिए अपने आप को इस तरह का इस्तेमाल कर रही है शब्दों का, आप AI का एग्जाम्पल दे रहे हैं समिट का, लेकिन आपको ये अंतर तो समझना होगा, क्या वो बीजेपी का इवेंट था? क्या वो बीजेपी का विरोध हो रहा था? देश का विरोध हो रहा था? देखिए,
देखिए श्वेता जी, मिश्रा जी, दुर्भाग्य ये है कि एआई समिट हो या कोई भी इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो, वो बिल्कुल देश से संबंधित होते हैं। वैसे ही जैसे राष्ट्रमंडल खेल चल रहा था, बस आपने खुद ही जवाब यहाँ पर दे दिया, देश से संबंधित था, देश का अपमान कर रहे हैं आप लोग। अरे आधा राजेश जी फटाफट से जवाब दीजिए, बहुत देर से संदीप जी आप अपनी बात रख चुके हैं। राजेश जी को कुछ बोलने दीजिए, जवाब दे दीजिए। राजेश जी ठीक है, संदीप जी आप उनको सुनिए, देखिए आपको पूरा मौका मिला। राजेश जी, सोनिया गांधी संदीप जी प्लीज। चोर नहीं है, समझ लीजिए आप, ये चोर पार्टी के लोग केवल गुंडागर्दी करना जानते हैं। इन्होंने शुरू से लेकर के अब तक देखो मोदी जी पे कितना आरोप लगाया। आज कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार है, वो भी कहते हैं कि कर्नाटक के अंदर योगी मॉडल लागू होना चाहिए। तो इन चोरों की बारात को तो जनता इलाज कर रही है। 95 चुनाव हार चुका है राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुका है, शतक बनाने वाला है, अभी शतक बनाने वाला है। और किस किसकी चौखट में जाकर के चौखट चाटने का काम करता है भाई। कभी अखिलेश यादव के तलवे चाटेंगे, कभी लालू यादव के बेटों के तलवे चाटेंगे, कभी वहाँ तमिलनाडु के अंदर दूसरों के तलवे चाट रहे हैं, वहाँ ममता बनर्जी के तलवे चाटेंगे। ये कांग्रेसी लोग, गुलाम मानसिकता के लोग केवल तलवे चाटने का काम करते हैं। चोर हैं, व्यभिचारी हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनसे और ये तानाशाही पार्टी है। आज मोदी जी की लोकप्रियता चौधरी जी और त्रिपाठी जी, राजेश जी, संदीप जी, आप दोनों जो बोल रहे हैं ना, इस तरह की डिबेट का कोई फायदा नहीं। ना आपकी बात समझ आ रही है ना आपकी बात, आप दोनों माननीय है। अब कांग्रेस नेता हैं आप, संदीप जी, एक सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब दीजिए। अब जाने माने नेता होते हैं, देश के प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री है ना, चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना मत मानिए, झारखंड वालों को भी यूपी की चिंता सता रही है, क्यों? इसका जवाब तो कांग्रेस देगी। लेकिन ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप एक माननीय हैं, आप भी बड़े नेता हैं, ये शब्द अच्छे हैं क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, जो सनातनी भी हैं, जो मठाधीश भी हैं? अच्छा कर रहे हैं कि कांग्रेस जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी छवि बना रहे हैं आप? देखिए वो मंदबुद्धि जो बालक है ना राहुल, राजेश जी, जवाब कांग्रेस को देने दीजिए ना, आप भी कांग्रेसी हो गए क्या? इनसे क्या अपेक्षा करते हो आप? जो इनका मंदबुद्धि बालक राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बैठ के आसमान का काम करता है, तो ये क्या करेंगे भाई? चौधरी साहब फिर आप भी पर्सनल अटैक ही कर रहे हैं, मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब प्रधानमंत्री दीजिए। को तू तड़ाक बोलता है, प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा बोलता है, प्रधानमंत्री में लाठी मारने की बात करता है राहुल गांधी, तो इनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? इनसे क्या अपेक्षा करती है आप? अरे यही तो चरित्र कांग्रेस का है, इसीलिए कांग्रेस विलुप्त होती चली जा रही है, इसीलिए कांग्रेस समाप्त हो गई है और समाप्त हो जाएगी। अभी देखिएगा क्या हाल होगा बंगाल के अंदर इनका। सम्मान मिलता है जब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, अरे मंदबुद्धि बालक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर जो हरकत की पूरी दुनिया ने देखी, तो बीजेपी ने कहा था कि आंख मारो वहां जाके, नहीं भाजपा ने कहा था क्या? मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री जी को कहा, भाजपा कहने गई थी क्या? नाली का कीड़ा इनके वरिष्ठ नेता अय्यर साहब ने कहा, बीजेपी उनको स्क्रिप्ट देकर लिख के आई थी क्या? इनका ये चरित्र है, ये बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले लोग। अब देखिए ना भाषा, इन्हीं का मंत्री है वो झारखंड के अंदर, यदि यूपी में होता है तो उसकी अकल ठिकाने हम ही कर देते हैं। क्या भाषा बोल रहे हैं? एक साधु सन्यासी के बारे में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए, देखिए संदीप जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, सबसे पुरानी पार्टी, अपनी लेगेसी पार्टी की है, किसी भी पार्टी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुनावी मैदान में जाइए, जनता के सामने अपनी बात रखिए। जनता अगर आपकी बातों पर, आपकी बातों पर विश्वास करती है तो वोट देगी। हाल के चुनावों में कांग्रेस के लिए तो ऐसा हमने कहीं देखा नहीं, तो उसकी चिंता कीजिए ना, पर्सनल अटैक से कोई फायदा नहीं होने वाला पार्टी को। जनता तो औकात दिखा देती है, संदीप जी, यूपी में क्या औकात है इनकी पता है, बिहार में क्या औकात है पता है, हरियाणा में क्या औकात है पता है, पंजाब में क्या। राजेश जी, आप एक मिनट शांत हो जाइए, आप बीजेपी का भी जवाब दे रहे हैं, आप कांग्रेस का भी जवाब दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं पैनल पर, थोड़ा उनको बोलने दीजिए ना आप। अच्छा चलो बोलने दो, बोलिए। अभी आपने जो बात कही कि आप चुनाव जब आए तब जनता के बीच में जाइए और अपनी बात रखिए, 5 साल मुंह में ताला लगा लीजिए। नहीं 5 साल मुंह में ताला मत लगाइए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप बिल्कुल नीति पर सवाल उठाइए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन पर्सनल अटैक मत कीजिए। श्वेता जी, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी,
राजीव जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी तो के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने तो पाप किए भाई, सबसे बड़ा पापी तो जवाहरलाल नेहरू ही था। उसको सम्मान मिलेगा क्या? अरे वो तुम्हारा बाप था। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा पापी और अय्याश तो कोई है ही नहीं भाई। देश की पार्लियामेंट में ये बात आई है। संदीप त्रिपाठी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के? कुछ तो सोचिए ना। ये तो रिकॉर्डेड बात है। इस देश में गलती की शुरुआत तो नेहरू के समय से ही हुई है भाई। गाली देगा वो, ब्राह्मण तो इसलिए गाली देगा। अरे मुसलमान था वो यार, वो मुसलमान था वो। देखिए, न बात जातिवाद की है, न धर्म की है, बात यहाँ पर शब्दों के चयन की है। और आप दोनों ही जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका टाइम्स नाउ नवभारत समर्थन नहीं करता है। आपका पर्सनल चॉइस ऑफ वर्ड है। बहरहाल बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उदय भानु की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश का माहौल इतना खराब है जिस वजह से प्रधानमंत्री पर लोगों का बहुत रोष है। ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और डोर क्लोज बने। मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्वालियर में फायरिंग का हैरान कर देने वाला